चैनल में और मेरे इंस्टीट्यूट सिटी टेक मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर में। आज टॉपिक है आपका कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कीपैड का जो मोबाइल आता है सैमसंग वाला, इसमें बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या आप देखते हैं कि नेटवर्क से संबंधित आती है। आप देखते हैं कि जहाँ पे उसमें टावर दिखाता है, उस टावर की जगह पर लाल रंग का बना हुआ कट आता है, जैसे नो स्मोकिंग का सिग्नल का सिंबल होता है वैसे ही वहाँ बन के आता है। उस सिंबल को आप जानते हैं कि नो सर्विस कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पर बस यही बताया जाता है कि ये एक आईसी है, इसको हीट करिए, रिवॉल्व करिए, सही हो जाएगा। तो आज हम आपको इस पीसीबी पर जितने भी नेटवर्क से संबंधित जो कंपोनेंट हैं, उसके फंक्शन हैं, हम आपको आज बताना चाहते हैं। इसके लिए हम आइए दिखाते हैं आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पे कि क्या क्या होता है। जैसे आप जानते हैं, देखिए ये इतने मॉडल हैं, इतने मॉडलों में ये सेम फंक्शन होता है। इसके अलावा भी एंड्रॉयड में भी सेम फंक्शन होता है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ आईसियाँ अलग है। जब हम एंड्रॉयड पे आएंगे तो हम उसका वीडियो बनाकर आपको परिचय कराएंगे। तो अभी क्या है, हम आते हैं इस पीसीबी पे। देखिए होता क्या है, हमको रिपेयर करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए, किस कंपोनेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस मोबाइल में नेटवर्क से संबंधित जितने भी कंपोनेंट हैं और आईसी है, उन सब की नॉलेज अच्छी तरीके से आनी चाहिए और कंपोनेंटों की चेकिंग भी आनी चाहिए। क्योंकि हम शुरू से ही बोलते चले आ रहे हैं कि अगर आप अच्छी रिपेयरिंग तभी कर पाएंगे जब आप कंपोनेंटों को पहचानेंगे और उसकी चेकिंग कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या होता है, एक एंटीना का पैड होता है। तो आप देखे होंगे मोबाइल के पीसीबी के नीचे जो टीन की जो बाउंड्री घेरी होती है, लगा रहता है टीन का, वही हमारा एंटीना का पैड होता है। वो क्या है, वो प्राइमरी है। सबसे पहली चीज़ जब मोबाइल में नेटवर्क आता है बाहर से तो यहाँ पे होता है। तो अब ये उस सिग्नल को आगे जब पास करेगा तो उसके आगे एक आरएफ का कनेक्टर लगा होता है, जो आप जानते हैं पीले रंग का छोटा सा बना होता है। अभी आपको पीसीबी पर भी हम दिखलाएंगे। तो ये आरएफ कनेक्टर। अब होता क्या है कि एंटीना पैड से और इस कनेक्टर में आने के लिए बीच में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, उसमें कुछ कैपेसिटर भी होते हैं। तो आपको हम ये भी बता दें कि नेटवर्क के लाइन में जितने भी कैपेसिटर्स लगे होते हैं वो सारे कैपेसिटर्स क्या है, सीरीज में होता है, सीरीज में होता है। तो इस लाइन का आप जितने भी कंपोनेंट चेक करेंगे, कैपेसिटर ही चेक करेंगे, तो वो दोनों तरफ बजेगा। तो इससे आप जो है परेशान ना हो, क्योंकि जो सीरीज में है कंपोनेंट वो बजेगा। उसके बाद ये क्या करता है कि जब यहाँ से नेटवर्क उतरता है तो इस मोबाइल में एक नेटवर्क की आईसी लगाई गई है, क्योंकि इस मोबाइल में दो ही आईसी है, एक बड़ी दिखेगी और एक छोटी। तो छोटी वाली आपकी आरएफ आईसी होती है, जिसकी बॉलें अगर आप पीसीबी को उठा के देखेंगे तो हल्का हल्का खजूरे की तरह उसकी पिन दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आरएफआईसी, ये कनेक्टर देगा आरएफआईसी। अब आरएफआईसी का काम क्या है कि आरएफआईसी उस सिग्नल को देता है और लेने के बाद उसको क्या करेगा, एम्प्लीफिकेशन करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा। नाम क्या है, आरएफआईसी। आरएफआईसी हमारी क्या होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंसी बनाएगा। और दूसरी चीज़ कि ये आईसी जो होती है, ये आईसी काम करने के लिए 3.7 से 4.2 वोल्ट पे काम करती है, जिसको हम लोग वीबैट के नाम से जानते हैं। ये सप्लाई जब तक इसको नहीं मिलेगी ये आईसी ऑन नहीं होगी। तो जब ऑन नहीं होगी ये फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको वोल्टेज भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद
ये भी अगर सही है तो ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी बना के उसके आगे फिर एक छोटी सी आईसी लगी होती है, जो बहुत कम ही लोग इस आईसी पे ध्यान देते हैं। इसे आप देखेंगे एक छोटी सी आईसी लगी होती है। ये आईसी अब इस आईसी को सिग्नल पास करेगा। ये आईसी क्या करती है कि ये आईसी आरएक्स फिल्टर आईसी होती है। ये आए हुए सिग्नल को फिल्टर करता है, फिल्टर करेगा, उसकी शुद्धिकरण करेगी, ठीक है। फिल्टर करने के बाद ये अपने कुछ कंपोनेंटों से सिग्नल को आउट करेगा और इसके बगल में एक सीपीयू आईसी होती है जो चली जाती है सीपीयू में। तो जब ये सीपीयू में जाती है तो सीपीयू क्या करेगा कि सीपीयू इस सिग्नल को लेकर के उसको सोचता समझता है, कोडिंग डिकोडिंग करेगा, और करने के बाद एक 1.8 वोल्ट के रूप में एक सिग्नल बनाएगा। और सिग्नल बना के देगा कहाँ पे, 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। अब ये क्या होता है, आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका सीपीयू आईसी लगा हुआ है, वहीं पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है। ज़्यादातर ये मेटल का होता है, कुछ सेटों में काले रंग की आईसी की तरह दिखाई देगी और उसमें 4 कोने दिखाई देंगे। ये आईसी हमारी कहलाती है क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगाया गया है। तो जब सीपीयू इस पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई देगा तो ये क्या करेगा, अब अपने अंदर से फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। अब जब ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा ये कहाँ जाएगी, सीपीयू में फिर जाएगी। यानी सीपीयू इसको वोल्टेज दिया और जब ये अपना काम करेगा तो इसकी सिग्नल फिर सीपीयू में जाएगी। सीपीयू क्या करेगा, अब सीपीयू जो है आउट करने वाले सिग्नल का कोडिंग करता है, समझता है कि हमको कौन सा सिग्नल बनाना है, तो समझ जाता है कि हमको आरएक्स का सिग्नल बनाना है। तो जब बना देता है तो फिर इसी आईसी को वापस देता है। तो जब देगा, जब दोनों तरफ से ये अपना वर्क करना शुरू करेगा तो अब ये क्या है, हमारे डिस्प्ले पर जहाँ टावर बना होता है, आप देखे होंगे वहाँ पे टावर शो करता है। इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ये डिजिटल शो करता है क्योंकि हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि कितने पॉइंट का नेटवर्क है, ठीक है। इसको हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। जबकि यहाँ जो सिग्नल आती है तो ये सिग्नल हमारी इस क्रिस्टल से पहले वो सिग्नल क्या है, एनालॉग बनती रहती है। लेकिन जब इसमें आ जाएगी आपकी 26 मेगाहर्ट्ज, जब आउट करेगा तो वो उसको डिजिटल सिग्नल बनाएगा। तो जब डिजिटल सिग्नल बना दिया अब यही टावर हमारा आता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि मोबाइलों में नेटवर्क की समस्या आती है। आप देखे होंगे जहाँ पे टावर होता है, टावर कट जाएगा और वहाँ पे लाल रंग का बन के ऐसे बन के आता है। इसी को बोलते हैं नो सर्विस, इसी को कहा जाता है नो सर्विस। और ये हर सेटों में आता है, एंड्रॉयड में भी आता है। एंड्रॉयड का जब आपका सेशन चलेगा तो उसमें आपको बताएंगे। तो ये आपका हो गया। अब हम इस चीज़ को आपको पीसीबी पे ले चलते हैं, पीसीबी पे दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें होती कहाँ हैं और उसको हम चेक कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और जो भी समस्या आती है उसको कमेंट में आप हमको दें, बताएं, हम उसको दूर करेंगे। आइए चलते हैं पीसीबी पे, आपको दिखलाते हैं कि ये कंपनी कहाँ पे आपको चेक किस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे पास एक मोबाइल आया भी है, कस्टमर का है, उसका भी कहना है कि इसमें टावर नहीं है। आइए हम उसको रिपेयर करके दिखाते हैं, पीसीबी पर बना के दिखाते हैं। आइए हम चलते हैं पीसीबी पर। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं जैसा थ्योरी में बताया गया है, जितनी भी चीज़ें चेक करेंगे हम लोग, तो थ्योरी में क्या क्या चेक किया जाता है। आइए एक बार प्रैक्टिकल में आपको दिखलाते हैं इस पीसीबी पर। ये आपका एंटीना पैड, इसके बाद थ्योरी में आपको लिखवाया गया है, ठीक है, आरएफ का कनेक्टर। तो आरएफ कनेक्टर इसको बोलते हैं, ये पीले रंग का देख रहे हैं, ये आरएफ कनेक्टर होता है। अब इसके बीच में कनेक्टिविटी के लिए कुछ कंपोनेंट भी लगाए जाते हैं, जो आपको बताया गया है कि किसी भी मोबाइल में नेटवर्क के लिए जो कंपोनेंट लगेगा वो सीरीज में लगता है। तो सीरीज में लगा हुआ है, तो जब हम यहाँ डायरेक्ट रखेंगे तो ये कनेक्टर के इस कोने पर भी जो है बजना चाहिए।
ठीक है, ये बढ़ रही है। इसका मतलब हम ये क्या समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक की सारे कंपोनेंट सही है, कनेक्टिविटी सही है। अगर यहाँ नहीं बचता तो सीरीज वाला कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता, ओपन हो जाता, तो यहाँ नहीं बचता। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा नीचे ध्यान से जब आप देखेंगे तो इधर इसमें एक लकीर गई हुई है, RF कनेक्टर से निकल के जाती है, ये गई है, इन बीच में ये भी कुछ लगा हुआ है कंपोनेंट, फिर यहाँ से होते हुए इस IC के अंदर गई। अब ये IC क्या करती है, आपको पता है कि RFIC है। RFIC सिग्नलों की जो है मिक्सिंग करती है, उसकी एम्पलीफाइंग करती है, एम्पलीफिकेशन करती है। लेकिन इस IC को वोल्टेज भी चाहिए काम करने के लिए। तो आपको ये भी बताया गया है कि मोबाइल में जितनी भी RFIC होती है उसको वर्क करने के लिए V की सप्लाई दी जाती है। V की सप्लाई का मतलब है कि 3.7 से लेके 4.2, यानी जितनी बैटरी की वोल्टेज होती है उतने वोल्ट पे यह IC काम करती है। तो अगर यहाँ V की सप्लाई आती होगी तो इसके आसपास किसी कंपोनेंट पे बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन से बीप आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बैटरी कनेक्टर का हमारा प्लस है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख लेंगे। रखने के बाद ये बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव और इस कैपेसिटर के एक तरफ बीप की आवाज़ आनी चाहिए। ये आवाज़ एक तरफ आएगी, दूसरे तरफ नहीं आएगी। अगर दूसरे तरफ भी आती है तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है, उस सिचुएशन में भी आपकी ये RFIC काम नहीं करेगी। तो एक तरफ बढ़ना चाहिए। तो एक तरफ बढ़ने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे सप्लाई आ रही है। अब जब सप्लाई भी आ गई, हम यहाँ से सिग्नल भी चेक किए हैं, सिग्नल भी इस IC तक आई है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे एक छोटी सी IC यहाँ लगी हुई है, इसे बोलते हैं RX फिल्टर IC। ये क्या करती है, इसके द्वारा उत्पन्न किए गए सिग्नल को फिल्टर करती है और फिल्टर करने के बाद इस IC में यानी CPU में पहुँचाने का काम करती है। लेकिन इस IC से इस IC के बीच में भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं ध्यान से कि इसके बाद कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट यहाँ 4 लगाए गए हैं। ठीक है, ये भी आपका कैपेसिटर ही है, लेकिन ये भी कैपेसिटर कैसे लगा है, आपका सीरीज में लगा है। इसलिए जो है इसके दोनों तरफ आपस में कनेक्टिविटी चेक करेंगे तो यहाँ भी बजना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बज रहा है, इसके ऊपर वाला दूसरे पिन से है, वो भी बजेगी। ये बज रहा है, ऊपर जाएंगे, ये भी है, ये भी सही है। तो अगर यहाँ से जो भी ब्रेक होगी तो आप जंपर यहीं से देंगे, आपस में स्टार्ट कर देंगे तो बन जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि ये सिग्नल चली जाती है इसके अंदर, तो ये CPU IC है। CPU IC क्या करती है, उस सिग्नल की कोडिंग करती है, और कोडिंग करके इसके पास एक RF ये क्रिस्टल लगा हुआ है, ऑसिलेटर IC लगी हुई है, इसको ये सिग्नल देता है। वो सिग्नल 1.8 वोल्ट के रूप में होती है, 1.8 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो ये अपना वर्क करता है, वर्क करने के बाद फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद फिर इसी IC में देगा। तो आइए इसमें क्या चेकिंग कैसे करेंगे। इसकी चेकिंग आप इस तरह कर सकते हैं कि इसके लिए आप कंटिन्यूटी में कोई भी एक प्राप्त अर्थ कर दें, तो इसकी जो 2 पिनें होंगी वो 2 पिनें आपस में बीप देनी चाहिए, और 2 पिनों पर जो है बीप नहीं देनी चाहिए, उस पर कुछ रीडिंग आनी चाहिए। अगर ऐसा आता है तो क्रिस्टल हमारा सही है। चेक कर लेते हैं। ये देखिए 529 के लगभग रीडिंग आ रही है। दूसरी तरफ देखेंगे ये बीप है, तीसरी तरफ रीडिंग है, और चौथी तरफ भी बीप। मतलब ये IC हमारी इस समय सही है, लेकिन फिर भी आप देख रहे थे कि इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम बनी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं, सिम लगाते हैं, इसमें कंडीशन क्या है, जब सब कुछ सही है तो कंडीशन क्यों ऐसी है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है।
इसमें आप देख सकते हैं कि ये यस करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें नेटवर्क आ नहीं रहा है। ये रेड कलर का सिग्नल कटा हुआ है, इसको बोलते हैं नो सर्विस। तो आइए देखते हैं। फिर इसके बाद इस कंडीशन में हमारा ऑसिलेटर ख़राब हो सकता है, चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन कोई भी आईसी चेंज करने से पहले हम उस आईसी को एक बार रिहार्ट करके देखेंगे, यानी रीसोल्ड करके देखेंगे। इसके लिए हम हार्ड आयरन का यूज करेंगे। तो आइए एक बार इसके आईसी को रीसोल्ड करके देखा जाए। इसमें ये जो आईसी है, आईसी इनकी हमको डैमेज लग रही है, आईसी खराब है। लेकिन फिर भी एक बार इसको रीसोल्ड करके देखते हैं। लाओ दो, कितना ख़राब पेस्ट है यार, बेकार लगता है। पेस्ट अच्छा होना चाहिए, मैकेनिक कंपनी का आता है सबसे बेस्ट। ध्यान नहीं दिया, उसका अपना मोटा नहीं लगाया जाता है। आइए ऑन करके इसको देखते हैं। इसको ऑन करो तो दो झंडा स्टार्ट करो, दोनों को नीचे वाला छोटा बड़ा चलिए चालू। ओके करो, बीच वाली बटन ओके। और नहीं आया है, आ गया सर? नहीं आया, अब आ गया सर। फिर बैक करें। यस छोड़ो, हाँ सही छोड़ो, कैंसिल करो। टावर तो आया है लेकिन कम है, ठीक है ओके। सॉरी ये BSNL लिखा हुआ है, मतलब कि टावर इंटरनल आ चुका है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले पे शो नहीं कर रहा। अब इस मोबाइल को एक बार सेटिंग से हम लोग मैनुअल सर्चिंग करा के देखते हैं। मैनुअल सर्चिंग कराने से भी आ जाता है। ये एक बार करके देखते हैं इसको। अगर नहीं आएगा फुल तो वाई सी बदलनी पड़ेगी। इसमें नेटवर्क आ चुका है, देख सकते हैं।
इसमें नेटवर्क आ चुका है। हो सकता है कि नेटवर्क फ्रिक्वेंसी यहाँ कम हो, लेकिन ये अभी सही हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं टावर बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से नेटवर्क वाले सेक्शन में हम चेक करेंगे। इस तरीके जितनी मोबाइलें आती हैं, वो चाहे आपकी चाइना हो, लावा हो, जेन हो, कार्बन हो, जो भी हो, अगर उसमें इस तरह का सिंबल आता है, सर्विस का आता है, तो सबसे पहले आप इसमें लगे 26 मेगाहर्ट्ज़ के क्रिस्टल को चेक करें। अगर नहीं आता है तो किसी दूसरे मोबाइल से निकाल कर उसको बदल दें, नेटवर्क सही हो जाएगा।